जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग कक्षा 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी। तो हम लोग एनसीईआरटी का भी क्लास कर रहे हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों सौरमंडल में पृथ्वी। तो आप लोग को पता है कि सौरमंडल किसको बोलते हैं। तो सौरमंडल जिसमें कि सूर्य, उसके बाद 8 ग्रह, फिर अन्य खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, ये सभी मिला के सौरमंडल बनता है। और पृथ्वी पता है कि ग्रह है जिसमें कि हम लोग निवास करते हैं या रहते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर पढ़ना। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। तो हम लोग पढ़े कि सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त जब हो जाता है उसके बाद क्या होता है, आसमान में अनेक तारे निकल के आते हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है कि एक दो तारे ही दिखते हैं, पर जैसे जैसे आगे रात होता है तो उस समय क्या होता है कि बहुत ज्यादा एकदम तारे बिखरते हैं, और कुछ में क्या होता है बहुत ज्यादा कुछ चमकदार होते हैं, और कुछ क्या होते हैं कि उनमें चमकदार थोड़ा कम होता है, यानी कि धुंधला दिखाई देता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर समझेंगे। मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। और कैसे लगते हैं दोस्तों ये तारे जो पूरा फैले हुए हैं हीरे की तरह। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं और कुछ का अपना प्रकाश होता है, जिसके कारण क्या होता है ये टिमटिमाते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है, और कुछ क्या होते हैं कि तुरंत तुरंत अलग अलग जगह में टिमटिमाते दिखते हैं। तो ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ये किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखते हैं, और कुछ क्या होता है कि चंद्रमा जैसे लगते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। तो हम लोग डेली क्या करते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, पर चंद्रमा हमेशा क्या करता है, अपना आकृति परिवर्तन करते रहता है। तो इसमें यही बताया गया है कि पूर्णिमा जो है उसमें चंद्रमा क्या होता है कि पूरा गोल होता है, जिस समय क्या होता है कि पूरा एकदम सवेरा जैसा लगता है, रात का समय पूरा इंजोरिया रात जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि चंद्रमा पूरा गोल होगा। और उसके अपोजिट क्या होता है, अमावस्या, जिसमें क्या होता है कि चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग काली रात बोलते हैं अर्थात अमावस्या बोलते हैं। तो यही चीज इसमें बताया गया है। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होता है। तो जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। 15 दिनों के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है, जिस समय हमको बिल्कुल भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा के रात में हमको क्या पूरा आसमान एकदम क्लियर दिखता है और सब कुछ हम उसमें देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात्रि के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो इसमें यह क्वेश्चन किया गया है कि आपको आश्चर्य नहीं होता है कि हम लोग दिन में तारा क्यों नहीं देख पाते।
तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि सूर्य के पास अधिक प्रकाश है, जिस कारण से हम लोग चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती प्रतीत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती प्रतीत होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड। तो आप लोग को याद हो गया कि खगोलीय पिंड का मतलब क्या है? कि जो रात में हमको चमकता हुआ प्रतीत होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को हम लोग तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि कुछ खगोलीय पिंड यानी कि जैसे कि सूर्य, इसके पास ये तो एक बहुत बड़ा आकार है, सूर्य का बहुत बड़ा आकार है। उसके बाद इसका खुद का प्रकाश है और बहुत अधिक मात्रा में ये क्या करता है? अपना ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। तो उसी खगोलीय पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं? तारा। तो सूर्य भी क्या है? तारा है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन इनमें बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। तो रात में जितने भी तारे दिखते हैं, वे क्या है कि हम लोग से बहुत दूर, पृथ्वी से बहुत दूर है, जिस कारण से उनका खुद का प्रकाश होने के बावजूद भी हमको कम, मतलब उनका जो प्रकाश है, ऊष्मा है, वो हमें महसूस नहीं होता है और ये बहुत छोटे आकार के दिखाई देते हैं क्योंकि ये दूर में है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यंत ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखता है। तो हमें पता ही है दोस्तों कि अगर हम लोग बहुत ऊंचा से किसी वस्तु को देखेंगे तो क्या होगा कि बहुत छोटा दिखाई देता है, जैसे कि हवाई जहाज, क्योंकि वो बहुत ऊंचा उड़ रहा होता है तो हम लोग को क्या होता है? बहुत छोटा दिखता है, बट उसका क्या है? आकार बहुत बड़ा होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। ये नक्षत्र कहलाता है। तो रात में अगर हम लोग तारा को अगर ध्यान से देखें दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप का आकृति बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेयर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। तो नक्षत्र यानी कि तारा का जो आकृति बनता है उसको नक्षत्र बोलते हैं। तो उसी में से अर्सा मेयर या बिग बियर भी क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाली नक्षत्र मंडल सप्तऋषि, सप्त यानी कि 7 तारों का समूह, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र अर्सा मेयर का भाग है। तो सप्तऋषि का मतलब क्या है? कि 7 तारों का समूह, यानी कि रात में जो तारों का आकार यानी 7 तारे दिखाई देते हैं एक साथ, उनको हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेयर का भाग है। परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। तो आप लोग रात में देख लीजिएगा उसमें और बनाने का कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से आकृति बना पा रहे हैं आप लोग। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो प्राचीन काल में लोगों के पास जो दिशा निर्धारण करने का मुख्य जरिया क्या था? तो तारा के आधार पे ही लोग कौन सी दिशा है उसको पहचानते थे। तो जो उत्तरी तारा होता था वो उत्तर दिशा को दिखाता था, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो उत्तरी तारा जो है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्राचीन काल में लोग रात्रि दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दिखाता है। इस
इस ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। उत्तरी तारा जो कि उत्तर दिशा को दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम त्रिशी की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखें कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्रुव तारा के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि क्या है वो, जो उत्तर दिशा को दिखाता है उसको हम लोग उत्तरी तारा या फिर ध्रुव तारा कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो हम लोग पढ़े दोस्तों कि जो तारे होते हैं उनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है और वे प्रकाशित होते हैं, परंतु कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिससे वे वो किसी और पर डिपेंड है प्रकाश के लिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। जैसे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। ये सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा, तारा, ये सब का प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेट शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो आप लोगों को पता है कि जितने भी ग्रह हैं वे सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तो सूर्य जो है, पृथ्वी उससे क्या करती है? अपना ऊष्मा जितना भी चाहिए वो सूर्य से प्राप्त करती है, और सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी का दूरी है। सूर्य और पृथ्वी का दूरी पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई पड़ती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर हम लोग पृथ्वी को चंद्रमा से देखें तो कैसे दिखाई देगा? चंद्रमा के समान ही चमकती हुई दिखाई देगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए ग्रह, इसमें कितना अच्छा दिया गया है कि सूर्य से नजदीक के हिसाब से कौन कौन सा ग्रह है। सबसे पहले आता है दोस्तों बुध, उसके बाद शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और एक है नेपच्यून। और एक क्या है? नेपच्यून। ये रहा नेपच्यून। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस और पृथ्वी चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद नेपच्यून पांचवा, उसके बाद मंगल, फिर शुक्र और फिर बुध। सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा है बृहस्पति। तो आगे हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर विस्तार से हम लोग पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। आसमान में दिखने वाली चंद्रमा एक उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो
देखिए दोस्तों, जो चंद्रमा है वो क्या है, एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो उपग्रह किसको बोलते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करता है। और ग्रह किसको बोलेंगे, जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है ग्रह के पास। और तारे वे हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि चंद्रमा जो है वो क्या है, एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। और हमारी पृथ्वी की तरह ही और 7 ग्रह, यानी कि टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह है। इसके बारे में अभी हम लोग देखे थे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल किसे कहा जाता है, सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार कहा जाता है, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सौर परिवार के नाम से जानते हैं। और इनका मुखिया कौन है, सूर्य है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग सूर्य के बारे में, अन्य जो ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।